लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 61 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 1.5 महीने से कालीचरण जेल में है। वासुदेव, सुनरा, जगदेवा, सोमा और सोनमा सब एक ही केस में नत्थी हैं। इस बीच 1 तारीख को कचहरी के मजिस्ट्री इजलास में हाजिरी हुई है। एक गाड़ी मिलिट्री आगे और एक गाड़ी पीछे। सभी को हथकड़ी और बेड़ी डालकर कचहरी लाया गया था। उस दिन कालीचरण की निगाह पुलिस की लॉरी से जितनी दूर जा सकती थी, 4 दीवारी पर थी। कचहरी की हाजत में पेशाब की गंध इतनी तेज क्यों होती है? कालीचरण की निगाह सेक्रेटरी साहब पर पड़ी। उनसे आंखें मिली। कालीचरण का चेहरा खिल गया। 3 महीनों से जिनकी सूरत आंखों के आगे नाच रही थी। सेक्रेटरी साहब, कृष्णकांत मिश्र जी, कालीचरण ने चिल्लाकर कहा। जय हिंद कामरेड। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कनपट्टी इस तरह फेर ली मानो कान के पास मधुमक्खी ने अचानक काट लिया। फिर उसी तरह गर्दन टेढ़ी किए आगे बढ़ते गए। कालीचरण को सिपाही ने डांट दिया। काहो ससुरे, बिना हंटर के बात न मानब। उधर सेक्रेटरी साहब कांटे वाले तार के घेरे में फंसते फंसते बचे। एक मुहा होकर जो चलेगा वो कांटे में तो जरूर फंसेगा। तिस पर इधर सिपाही जी ने कालीचरण को डांटा। सुनरा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन इसमें सेक्रेटरी साहब का क्या कसूर? चोर डकैतों से सभी भले लोगों को दूर रहना चाहिए। वासुदेव, सुनरा, सोमा, सनीचरा वगैरह आखिर डकैत ही तो हैं, और सेक्रेटरी साहब उसे भी डकैत समझ रहे हैं। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। लेकिन आज मांस का दिन है। जाड़े के समय सप्ताह में एक शाम कैदियों को मांस मिलता है। शाम को बैसना और साकट का खिलाते खिलाते काफी अंधेरा हो जाता है। अस्पताल के पिछवाड़े के वार्डर साहब मांस जोगाड़ करने के लिए चले जाते हैं। आज कोशिश करके देखना चाहिए। कालीचरण ने फैसला कर लिया है। यदि मौका मिला तो वो जरूर कोशिश करेगा। हाँ, वो भागेगा, और कोई उपाय नहीं। उसने सब पता लगा लिया है। जेल से भागने की सजा सिर्फ 6 महीना है। डंडा, बेड़ी और लाल टोपी पहननी पड़ेगी। लोग कहेंगे ललटोपिया, और क्या, लाल रंग खराब तो नहीं। सेक्रेटरी साहब और धर्मपुरी जी से मिलकर वो बात करना चाहता है। उसके बाद उसे फांसी सुल्ली जो भी मिले वो खुशी खुशी झेल लेगा। पार्टी की इतनी बड़ी बदनामी करा के वो जीकर ही क्या करेगा? वासुदेव, सुनरा और सनीचरा तो चोर डकैतों के साथ इस तरह हिल मिल गए हैं कि उन्हें देखकर लाज आती है कालीचरण को। वासुदेव ने डॉक्टर नटखट प्रसाद से दोस्ती कर ली है। डॉक्टर नटखट नामी सिकचल्ली आदमी